हेलो। हेलो। गुड इवनिंग गाइस। हेलो। गुड इवनिंग गाइस। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? हेलो। या ठीक है। अभी तक किसी चीज़ में डाउट है आपको? ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट कल करते हैं। कल क्लास हुई थी सर। व्हाट? कल क्लास हुई थी सर। समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सर। कल क्लास हुई थी क्या सर आपने? अरे हाँ, मैंने कल क्लास नहीं ली थी, उसके बदले मैं संडे को ले लूँगा क्लास, ठीक है। कल मुझे कुछ काम था। तो नहीं मैं कल बोल रहा सर आज बिना से तो सर क्या पता मेरे पास लिंक नहीं आया हो सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ काम था तो मैं इसलिए नहीं ले पाया, तो मैं संडे को आपको क्लास ले लूँगा, ठीक है। संडे को मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? कल हमने पढ़ा सीरीज, ठीक है। पांडास की हमने सीरीज पढ़ी थी। सीरीज क्या होती है कि एक ही रो होती है, एक ही कॉलम होती है, ठीक है। और आज पढ़ेंगे हम डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है कि ये समझ लो कि डेटा फ्रेम में मल्टीपल कॉलम मल्टीपल टेबल होता है, मतलब मल्टीपल रो होती है। एक तरह से जो टेबल होती है ना, वो समझ लो डेटा फ्रेम है। सिंपल लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपना खुद का डेटा फ्रेम बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डेटा नाम से मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। और इसके अंदर मैंने पुट किया लिस्ट के अंदर लिस्ट मैंने बनाई। क्या मैंने किया इसमें 100, जो कि IQ है। और मैंने मार्क्स प्रोवाइड किए। मैंने कहा जिसका IQ 100 है उसे 80 मार्क्स पे किए। और उसका पैकेज लगेगा 10 lakhs का, ठीक है। इसके बाद मैंने 90 जिसका IQ है उस 70 मार्क्स मिलेंगे और उसका पैकेज लगेगा 7 का। और इसके बाद मैंने 120 लिस्ट के अंदर लिखना, लिस्ट के अंदर मैंने कहा 120 जिसका IQ है उसे मिलेंगे 100 मार्क्स, और उसका जो पैकेज लगेगा वो 14 का लगेगा। आफ्टर दिस IQ 80 है और मैंने प्रोवाइड करा 50, एंड उसका 2 का पैकेज लगेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक तरह से लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखने का PD डॉट। और जैसा सीरीज में फंक्शन था ना, वैसे ही इसमें एक डेटा फ्रेम नाम का फंक्शन है जो डेटा फ्रेम क्रिएट करता है। मैं लिखता हूँ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। ये डेटा और ये वाला फ्रेम कैपिटल होगा, ठीक है, डेटा फ्रेम। और इसके अंदर मैं लिस्ट पास करा दूंगा स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट डेटा रेटिंग। नाउ जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। व्हाट इज द एरर हियर? PD इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये मुझे ऊपर वाला भी रन करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। इसने क्या किया, एक टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है। और इसमें इधर कॉलम है और इसके, सॉरी, इधर रो है, ये कॉलम है इसके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे कि इसने यहाँ पे कुछ वैल्यूज नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ डालता हूँ कॉलम्स, कॉलम्स। और मैंने कहा कि कॉलम्स में क्या क्या होगा, मैं लिस्ट की फॉर्म में डालता हूँ। कॉलम्स में पहला जो मेरा होगा, वो मेरा पहला क्या था, IQ था ना, तो मैं पहला IQ डालता हूँ। दूसरा मैंने कहा कि मेरा जो दूसरा होगा वो होगा मार्क्स। मार्क्स था ना, मैं मार्क्स डालता हूँ, MARKS, मार्क्स। और तीसरा मेरा क्या था, तीसरा मेरा था पैकेज, तो मैं पैकेज लिखता हूँ। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अब मैंने क्या किया कि उसके जो कॉलम नेम है वो मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। आप रो में नेम भी चेंज कर सकते हो, मैंने कॉलम किए। अब इसके बाद, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका डेटा फ्रेम बन गया जो आपने बनाया। जनरली आप डेटा फ्रेम नहीं बनाते हो, आपको पूरा पूरा CSV फाइल मिलती है, ठीक है, आप उसे इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो आपका डेटा फ्रेम बन गया। अब आप डिक्शनरी यूज करके बना सकते हो, आप डिक्शनरी यूज करके बना सकते हो। देखो मैं लिखा स्टूडेंट डिक्ट,
डिस्क नाम से डिस्क दूंगी। और मैंने क्या किया इसमें, यही डेटा प्रोवाइड करा है। मैंने कहा जो नेम होगा, अ, मेरा नेम होगा, मेरा क्या होगा, कॉलम के बाद नेम जो मेरे होंगे वो होंगे मेरे। मैं नेम देखो, मैं मल्टीपल नेम डाल रहा हूँ तो मैं ऐसे डालूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा नेम जो मेरा होगा वो होगा मनीष, अ, मनीष और अभिषेक एंड श्वेता एंड काव्या, ठीक है। काव्या, और एक और नाम डालता हूँ अमित। ठीक है, ये मैंने क्या किया, 5 डेटा सेट बनाए हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालता हूँ IQ। मैंने IQ क्या क्या होगा उसका, ठीक है। और इसके कॉलम के बाद मैं डिक्शनरी में डालता हूँ कि IQ इसका होगा 100, और इसका होगा 90, इसका 120 होगा, और इसका इसका भी 90 होगा, और इसका क्या होगा, इसका होगा 0 एंड 0, ठीक है। 0 0 भी ले रहे हैं हम। और इसके बाद मैंने क्या कहा कि मैंने कहा मार्क्स जो होंगे, मार्क्स होंगे ये सेम। और उसके बाद मार्क्स के बाद मैंने कहा पैकेज जो होगा ये होगा पैकेज इनका, ठीक है। इसने खुद दिखा दिया, हमने खुद सिर्फ फ्रेम कर दिया, ठीक है। तो ये चीज लिखी हमने। तो हमने क्या किया, एक डेटा फ्रेम बनाया, और डेटा फ्रेम को मैंने किसमें डाल दिया, मैंने डाल दिया एक डिक्शनरी को मैंने किसमें डाल दिया, एक डेटा फ्रेम में डाल दिया। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। इसका जो आउटपुट है, वाइट शोइंग एरर ऑल। सर वैल्यू 5 है सर, आपने 6 दे रखी है सर, इसमें भी आई क्यू 5 होता है, नेम में 5 वैल्यू है। 1 2 3 4 5, ओके। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नाम और दे देता हूँ, अंकिता। अब ठीक है ना, देखो इसमें क्या हुआ कि आपको अलग से कॉलम देने की जरूरत नहीं पड़ी डिक्शनरी में। सेम काम हुआ, आपको कॉलम देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अलग से कॉलम नेम बना दिया, और रो नेम इन्हें ऐसे इंडेक्स नंबर पे बना रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, और मैं क्या करता हूँ इसे स्टूडेंट नाम के इसमें उसमें रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया। मेरा स्टूडेंट की रन हुआ, स्टूडेंट नाउ, मेरा मेरा डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है। टेबलर फॉर्म में बिल्कुल सेम टू सेम। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा एक डेटा फ्रेम मैंने खुद से बनाया। अब मैं क्या करता हूँ कि खुद से जो CSV फाइल होती है मैं उसे लोड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ यहाँ पे CSV फाइल है मेरी, मैंने कल भी आपको बताई थी कैसे अपलोड करनी है। मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ, मैंने डाउनलोड में पहले डाउनलोड की हुई है। मैंने कहा कोहली, ये मैं कह रहा हूँ IPL का डेटा चाहिए मुझे। और मैं कहता हूँ कि मुझे एक मूवीज का डेटा चाहिए, इसका चाहिए मूवीज का ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डेटा सेट लिए है, इसमें मैंने अपलोड किया है, ठीक है। आप भी सिंपल अपलोड कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ लिखा, मेरे पास IPL का डेटा था ना, मैं लिखा आईपीएल इक्वल टू वही PD.रीड एंड CSV। और आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो उसका नाम आईपीएल IPL.CSV। मैंने सिर्फ नाम क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो जो मेरा फोल्डर है ना जहाँ मैं कोडिंग कर रहा हूँ वहीं पे मैंने ये अपलोड किया है। तो मैं मुझे कोई पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया है। मैं जैसे ही रन करता हूँ मेरा कोड प्रॉपर वर्क करेगा। आई थिंक हियर इज द एरर, IPL CSV नेम की कोई फाइल नहीं है, क्या है, IPL मैचेस की नाम की है। इसका कॉपी पाती कर लेता हूँ, आपको करता हूँ कॉपी बात। नाउ इट्स वर्किंग फाइन, अब काम करना चाहिए इसे।
हाँ ठीक है। एक मैंने ये लिया, और मैंने एक लिया मूवीज नाम से। मूवीज इक्वल टू पीडी डॉट मूवीज डॉट सीएसवी, ठीक है, हाँ ये भी काम करनी चाहिए। मूवीज। हम्म। इसमें क्या एरर आ रही है? इनवैलिड सिंटैक्स मूवीज डॉट सीएसवी। एक बार दोबारा मैं इसे कॉपी करता हूँ। उसके बाद मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरा चलना चाहिए। क्या एरर है इसमें कुछ? ऐसे एरर तो नहीं आनी चाहिए इसमें, सिंपली क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, इसे यहाँ हटाता हूँ। इनवैलिड सिंटैक्स भी उतार रहा है। मेरा आईपीएल का डेटा तो प्रॉपर चल रहा है। आईपीएल प्रॉपर चल रहा है, वो क्यों नहीं चल रहा है? क्या था उसमें? मैं मूवी करता हूँ, मूवी, और इक्वल टू मूवीज करता हूँ ना, मूवीज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी, और इसके अंदर डालता हूँ मैं व्हाट, मूवीज, मूवीज डॉट सीएसवी फाइल। क्या हो रहा है, एक मिनट चेक करता हूँ रुको। मूवीज नाम की जो फाइल है, उससे मैं डाउनलोड में जाता हूँ। डाउन। पता नहीं क्यों वर्क कर रही है। चलो देखते हैं बाद में क्यों नहीं वर्क कर रहा है। आईपीएल के डेटा पे देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ आईपीएल, और डॉट शेप। मैं क्या करता हूँ, उसकी शेप निकालना चाहता हूँ कि इसकी शेप क्या है, ठीक है, आईपीएल के अंदर। तो मैं दिखा देता हूँ कि जो आईपीएल में जो टोटल मैच हुए हैं ना अभी तक के, ठीक है, 2020 तक के, वो 950 मैच हुए हैं। अगर आप देखना चाहोगे आईपीएल को, तो मैं दिखा देता हूँ कि एक बार समरी करा देता हूँ। ये देखो, जो आईपीएल मैच जो हुए हैं, ये हुए हैं, कितने मैच हुए हैं देखो। आईपीएल में क्या हुआ है कि मैच हुआ है 2022 तक का डेटा हमारे पास है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पे वेन्यू है इसके, ठीक है, ये मेरे पे क्या है, ये वेन्यू है, ये उसकी डेट है। और एक बार मैं दोबारा करता हूँ उसे, यहाँ पे खाली आईपीएल को रन करना है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि इसकी आईडी है, सिटीज है, ठीक है, किस सिटी मैच हुए हैं, और डेट है कि किस डेट में हुए हैं, सीजन कौन सा था, 2022 था, 23 था, 24 था, ठीक है। मैच नंबर है कि मैच नंबर कौन सा है, फाइनल है, क्वालिफायर है, या फिर सिंपल मैच नंबर है, ठीक है। ये 70 80 मैच है। और मैंने कहा इसमें
टीम कौन सी है, राजस्थान है, ठीक है। जो राजस्थान है वो कौन सी टीम है, वो टीम 1 है, जो भी फाइनल में पहुंची थी। और गुजरात टाइटंस है, जो दूसरी टीम है जो फाइनल में पहुंची थी। उसका मैंने वेन्यू है, मतलब कहाँ पे हुआ था। टॉस विनर है, टॉस का डिसीजन, ठीक है, टॉस जीत के डिसीजन क्या लिया उसने, सुपर ओवर हुए नहीं हुए, विनिंग टीम कौन कौन सी थी, कितने रन, कितने विकेट जीती थी, ठीक है, और मार्जिन कितना था, मेथड कौन सा अपना किया होगा, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा होगा, ठीक है, टीम, ठीक है, टीम में प्लेयर कौन कौन से थे, और ये सब है, अंपायर कौन कौन था, ठीक है। तो ये पूरा पूरा डेटा है हमारे आईपीएल मैच का 2020 तक का, 22 तक का, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ, 2008 से स्टार्ट हुआ शायद, 2008 से लेके 22 तक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें जैसे ही डॉट सेव लगाता हूँ, आईपीएल डॉट सेव, ये क्या करेगा कि मुझे रो और कॉलम की फॉर्म में दे देगा कि इसके अंदर कितने रो है, ठीक है। तो ये कितने, ये है रो, कि कितने रो है इसके अंदर और ये कितने कॉलम है। तो इसके अंदर है रो 950, मीन्स 950 मैच 2022 तक हुए हैं। उसके बाद 20 उसी में कॉलम है, मतलब जो मैंने बताया कि विनिंग टीम ये सब क्या है, तो ये मुझे इसने बता दिया। अगर किसी ने आपको कहा कि मुझे अभी तक कितने मैच हुए हैं उसका डेटा निकाल के दो, तो आपका लिखोगा आईपीएल डॉट से, आपके पास रो कॉलम आ गया। आप डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख दो, सिंपल लिख दो 0। तो ये क्या करेगा आपको, सिर्फ ये प्रोवाइड कराएगा टोटल कितने मैच हुए हैं, 950 मैच अभी तक हुए हैं 2022 तक, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस करते हैं डेटा को, ठीक है। इसके बाद इसके बाद में यही मेरा स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट डॉट सेव, मैं इस पर लगाता हूँ। तो क्या होता है, ये उसका स्टूडेंट का सेव मेरा है, ठीक है, कि 6/4 का था, 6/4 का, ठीक है। इसके बाद मैं डेटा टाइप चेक करता हूँ कि डेटा टाइप कौन सा था, तो मैंने कहा आईपीएल डॉट डी टाइप्स, ठीक है। तो ये मुझे डेटा टाइप बता देगा जो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं। अब हम डेटा फ्रेम के साथ पढ़ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये डेटा टाइप बता रहा है, देखो कि जो जो इसके अंदर कॉलम है उसके सबका डेटा टाइप बता रहा है कि सीटी का कॉलम क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स स्ट्रिंग है, एक तरह से स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसमें मार्जिन है, प्लेयर ऑफ द मैच है, और ये जो मार्जिन है ये क्या है, ये फ्लोट है, मतलब फ्लोट मीन्स ये फिगर 64 क्या बता रहा है कि कोई नन वैल्यू है, मीन्स मिसिंग वैल्यू है, तो उस नन वैल्यू बताता है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम इसमें ऑब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ही है इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, इंडेक्स, मैंने कहा कि आईपीएल डॉट इंडेक्स, मैं जैसे ही डालता हूँ तो मुझे क्या बताएगा, इंडेक्स नंबर बता देगा ये, ठीक है, कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 90 50 तक जा रहा है, और स्टेप गैप कितना ले रहा है, 1 1 का ले रहा है, ठीक है। तो ये इंडेक्स बता रहा है आपको, ठीक है। आप सिंपल इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो। उसके बाद आप कॉलम चेक कर सकते हो कि आईपीएल में कि जो मेरे पास डेटा है उसमें कॉलम्स कितने हैं, तो ये मुझे कॉलम्स बता देगा, ठीक है। तो कॉलम्स कितने कितने हैं इसमें, आईडी है, सीटी है, टोटल आपको कॉलम्स बता के दे रहा है। मान लो एक बार को आप समरी करनी है, आपका बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें देखना चाहते हो कि आप कॉलम कौन से हैं, तो आप कॉलम देख सकते हो कि आपके पास डेट है, सीटी है, सीजन है, ठीक है। आप इस तरह का डेटा देख सकते हो। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज मैंने बताया था पहले भी, मैंने आईपीएल डॉट वैल्यूज, जैसे ही आप इसे रन करते हो, नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ठीक है। तो आपको सबकी वैल्यूज दिख जाएगी, बट एरे के फॉर्म में। ये क्या है, एरे के फॉर्म में, कि ये सब वैल्यूज निकाल के दे रहा है आपको, ठीक है। ये क्या नाम है, आईडी नंबर थी, ये वेन्यू था, ठीक है, ये डेट थी, ठीक है। ये प्लेयर बता रहा है कौन कौन से प्लेयर थे उसमें, देखो कितने प्लेयर है, ठीक है। तो इस सबका वेन्यूज निकाल के दे रहा है आपको, आप वेन्यूज निकाल सकते हो। इसके बाद होता है हेड और टेल, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर मुझे आईपीएल डॉट में हेड लगाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे शुरू के बाय डिफॉल्ट शुरू के 10 वैल्यू निकाल के देगा, मतलब सॉरी 5 वैल्यू निकाल के देगा ऊपर की, ठीक है, शुरू की 5 वैल्यू। तो शुरू की 5 मैच की मुझे वैल्यू निकाल के दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको 5 वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही इसमें टेल होता है, आईपीएल डॉट टेल। तो आप इसमें जैसे टेल को रन करते हो, ये फंक्शन है, जैसे आप रन करते हो तो आप यू कैन सी द आउटपुट टेल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लास्ट की आपको 5 वैल्यू निकाल के देगा। हम्म। तो कोई डाउट है इसमें? हम्म। तो अब क्या करते हैं कि मान लो जैसे कि अब आप आपने डेटा अरेंज कर रखा है,
जो मतलब अच्छे वाले हैं, जो अच्छे वाले हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्हें तो आपने ऊपर रख रखा है, ठीक है। और जो क्या नाम है, एक मिनट। क्या बता रहा था, हाँ, कि मान लो कि आपने जो अच्छे स्टूडेंट है उन्हें ऊपर रख रखा है, ठीक है। जो मतलब थोड़े से लो लेवल के स्टूडेंट है उन्हें नीचे रख रखा है। मान लो अगर बीच में से स्टूडेंट ही, तब क्या करोगे आप? तो उसके लिए क्या होता है, सैंपल होता है। उसके लिए क्या होता है, सैंपल होता है। सैंपल क्या करता है, आईपीएल डॉट सैंपल। सैंपल क्या करेगा, आपको रैंडमली नंबर निकाल के देगा, 5 रैंडमली निकाल के देगा, ठीक है। तो रैंडमली कहीं से निकालेगा, छोटे बड़े, ठीक है, सब निकाल के दे देगा। तो ये रैंडमली आपको एक वैल्यू दे रहा है, आप चाहो तो उसमें 5 वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप रैंडमली कुछ भी निकाल के दे रहे हो, तो आप उसमें 5 वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही आप हेड टेन में लगा सकते हो। आप लगाओ आईपीएल डॉट हेड, और आपने डाला है 5, तो ये क्या करेगा कि 5 देगा। अगर 10 चाहोगे तो आपको 10 डेटाज निकाल के देगा ये, ठीक है। तो आपको कितने 10 निकाल के दे रहा है, ठीक है, शुरू के 10 देगा। आप 10 कहोगे 10 देगा, 20 कहोगे 20 देगा, ठीक है। तो इट विल बी डिपेंड ऑन यू। ओके, नाउ इसके बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फो ये बहुत अच्छा वो है फंक्शन इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि आपको इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। आपको क्या करेगा, पूरी पूरी इसकी इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। देखो क्या हुआ, आप इससे कवर कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आई। आपकी जो रेंज है वो 95 एंटिटीज है, आपके पास डेटा है। और ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है किस टाइप का डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, डेटा फ्रेम है ना, है। और इसके बाद देखा कि इसका ये इसमें डेटा टाइप बता रहा है कि डेटा टाइप कौन सा है। आईडी का डेटा टाइप क्या है, आईडी का डेटा टाइप है इंटीजर 64, ठीक है। और बाकियों का ये है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपको मेमोरी बता रहा है कि मेमोरी यूज कितनी हुई है, इस डेटा फ्रेम में कितनी मेमोरी आपने यूज की है, ये बता रहा है आपको, ठीक है। तो इस डेटा फ्रेम में कितनी यूज हो रही है। अब इसके बाद ये क्या बता रहा है कि नन वैल्यू काउंट बता रहा है। देखो ये जो काउंट बता रहा है, नन वैल्यू बता रहा है कि नन वैल्यू कितनी आई है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कितनी नन वैल्यू है इसमें, ठीक है, नन वैल्यू, ठीक है। तो आप ऐसे डेटा को विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डिस्क्राइब होता है, हाइपर डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, ठीक है, ये फंक्शन होता है। जैसे आप इसे रन करते हो तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब क्या करेगा, तो आपको ये क्या करेगा कि हर चीज निकाल के दे देगा, उस डेटा की हर चीज निकाल के दे देगा। मीन्स ये क्या करेगा, उसका मीडियम भी निकाल के देगा, मीन भी निकाल के दे देगा, 25% निकाल के दे देगा, 50% निकाल के दे देगा, और ये निकाल के देगा। अब मैं अगर यही चीज मैं स्टूडेंट पे चलाऊं, अपने स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डॉट डिस्क्राइब, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले काउंट किया, ठीक है, कितने उसमें मार्क्स हैं, ठीक है। फिर उसका मीन निकाला, मीन आपको पता ही, मैंने बताया था, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला, उसके बाद उसका मिनिमम बता रहा है कितना है, मिनिमम कितना है, 0 है, ठीक है। पूरे टोटल मार्क्स में से 0 बता रहा है। उसके बाद 25% कितना बता रहा है, टोटल का 25% निकाल रहा है, ठीक है। और 50% निकाल रहा है, ठीक है, 75% निकाल रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम निकाला है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या हो गए। मैक्सिमम हर हर रो हर कॉलम में से बता रहा है, सॉरी हर कॉलम में से बता रहा है। तो इस कॉलम में मैक्सिमम क्या था, इस कॉलम में मैक्सिमम 120, इस कॉलम में मार्क्स में से 100 मार्क्स है। पैकेज कितना है, 60 का पैकेज है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, गेटिंग। ये था डिस्क्राइब। इसके बाद होता है इजनल। इजनल ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा फंक्शन है, इसे आगे भी यूज करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है कहाँ कहाँ नल है। तो मैं लिखाता हूँ आईपीएल डॉट डॉट इज नल, इज नल, ठीक है। जैसे मैं ये लगाता हूँ तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट कि ये क्या देगा आपको, ट्रू फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स मिलेगा, जहां जहां नल वैल्यू होगी वहां आपको ट्रू मिलेगा, बाकी जगह फॉल्स मिलेगा। तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे नल वैल्यूज थी तो यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसे नल वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर आपको देखनी है कि टोटल नल वैल्यू कितनी होती है, तो आप इसे केस में डाल सकते हो, एक डिक्शनरी में उसमें लिस्ट में डाल सकते हो, और आप देख सकते हो कि आईपीएल में कौन कौन सी नल वैल्यू है, ठीक है। तो आपके डेटा सेट में कौन कौन सी नल वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कौन कौन सी नल वैल्यू है इसमें। तो ये सारी सारी जो है नल वैल्यू है, ठीक है। ये सारी क्या है, नल वैल्यू है।
और आप काउंट कर सकते हो। आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो डॉट काउंट। ठीक है, वैल्यू काउंट। तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू काउंट फंक्शन लगा सकते हो। तो आपको पता लग जाएगी कि आपके डेटा सेट में कितनी वैल्यूज नल है। ठीक है। इसमें शायद कोई नहीं है वैल्यू नल। सम करते हैं। सम से पता लग जाएगा वो टोटल। टोटल उसको बता देगा डॉट डॉट सम। ठीक है, तो आपको क्या बता देगा, पूरी पूरी नल वैल्यू बताएगा कि आपके डेटा सेट में कितनी नल वैल्यूज है। देखो सब में चेक करेगा वो, किसी में नल वैल्यू। ठीक है, नल वैल्यू नहीं थी क्या, नल वैल्यू तो होनी चाहिए। स्टूडेंट में निकालते हैं, स्टूडेंट्स में निकालते हैं, स्टूडेंट में होनी चाहिए। स्टूडेंट में हमने खुद बनाई थी ना। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डॉट इज नल। ये क्या होगा, इज नल। फंक्शन को कॉल किया मैंने, और मैंने क्या किया इसमें, सम को कॉल कर दिया। कितनी इसमें नल वैल्यू है, तो ये हम बता दें कितनी नल वैल्यू हमारी में। इसमें भी नल वैल्यू नहीं थी। ठीक है, हमारे इस वाले में नल वैल्यू नहीं थी। और मेरे आईपीएल में नल वैल्यू होनी चाहिए, क्यों नहीं नल वैल्यू दिखा रहा है आईपीएल। हाँ अब दिखा रहा है, देखो अब दिखा रहा है कि देखो जो सीटी में है, सीटी में जो 51 नल वैल्यूज है। ठीक है, और मार्जिन में है 18 नल वैल्यूज है। और मेथड में जो है वो 93 वैल्यूज है। प्लेयर ऑफ द मैच में 4 वैल्यूज है। ठीक है, जो ये नल वैल्यू है। ठीक है, तो आप ऐसे नल वैल्यू काउंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आता है डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड क्या करता है कि पता करता है कि कितनी वैल्यू डुप्लीकेटेड है। तो मैं लगाता हूँ आईपीएल डॉट डुप्लीकेटेड। और मैं क्या करता हूँ कि तो इसके बाद डॉट सम लगाता हूँ। क्या करेगा ये टोटल, मुझे क्या करेगा कि डुप्लीकेटेड वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, हाँ इसमें मेरी डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है कोई, रिपीट नहीं हुई क्या मेरे आईपीएल में। नहीं होगी शायद। मैं स्टूडेंट में लगाता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट डुप्लीकेटेड एंड डॉट सम। ठीक है, तो नाउ इसमें शायद मेरे नल वैल्यू थी, मैंने जो जीरो जो लगाई थी ना वो उसमें नल वैल्यू थी। चाहिए फंक्शन है। नाउ यू कैन सी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं थी क्या उसमें, स्टूडेंट में मेरी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं थी क्या। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या करता है, डुप्लीकेट दिखाता है, हमें क्या डुप्लीकेट का वो लेना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक होता है रीनेम फंक्शन, ये क्या करता है रीनेम कर देता है। ठीक है, ये करता है रीनेम कर देता है। मान लो आपको रीनेम कराना है। मैंने कहा कि मेरा स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट जो है, मैं क्या करता हूँ इसमें मार्क्स की जगह कर दूंगा परसेंटेज, और पैकेज की जगह कर दूंगा एलपीए। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट रीनेम। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ उसमें जो मार्क्स की जगह कर देता हूँ यार मार्क्स की जगह मैं कर देता हूँ बट यहाँ पे कॉलम लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिक्शनरी है। मैं करता हूँ मार्क्स की जगह परसेंटेज ना, परसेंटेज। स्पेलिंग देख लेना खुद। ठीक है, पैकेज की जगह कर देता हूँ, पैकेज की जगह एल पे, ग्रेड क्यों बता रहा है ये, एल पी ए। ठीक है, जैसे मैं इसे करता हूँ रन, व्हाट इज द एरर, सिंटेक्स एरर है यहाँ पे। क्या एरर है सिंटेक्स, मैंने कुछ गलती की क्या, मार्क्स दिखाना हो। अच्छा हाँ, इससे क्या पहले क्या होता है कि मुझे ये बताना पड़ता है कि आप कहाँ कर रहे हो रीनेम। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि कॉलम में रीनेम करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, व्हाट कोलन कॉलम्स नाउ। अब सेट ठीक है ना।
ये लेगा डिक्शनरी की फॉर्म में लेगा ना, तो डिक्शनरी है तो ये डिक्शनरी की फॉर्म में ले लेगा। अ, यहाँ पे अब सही है, आई थिंक अब सही होगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे नेम सेम था, IQ सेम है, यहाँ पे परसेंटेज हो गया और LP हो गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर मैं नेम को स्टूडेंट को करता हूँ तो ये क्या हुआ, ये परमानेंट चेंज नहीं हुआ, ये क्या हुआ, परमानेंट नहीं चेंज हुआ। देखो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, वही आ रहा है मार्क्स और पैकेज ही आ रहा है। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ कि मुझे अगर परमानेंट चेंज करना है तो यहाँ पे एक हिडन पैरामीटर होता है, उसे बोलते हैं इन प्लेस। अगर आप इसे ट्रू कर दोगे तो ये क्या करेगा, ये परमानेंट चेंज कर देगा। ये क्या करेगा, परमानेंट चेंज कर देगा। अगर जैसे ही आप रन करते हो तो ये परमानेंट, ये चल गया। ठीक है, अब जब भी आप इस स्टूडेंट को कॉल करोगे तो आप में वो हर बार ये लिखा रहेगा, मार्क्स की परसेंटेज और ये देखो। ठीक है, तो हर बार यही लिखा रहेगा। इन प्लेस क्या करता है कि परमानेंट चेंज कर देता है, ये हमेशा ध्यान से करना। ठीक है, इसके बाद कुछ मैथमेटिकल फंक्शन जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। मैं क्या कहता हूँ कि स्टूडेंट्स, मेरे पास जो स्टूडेंट डेटा फ्रेम है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट डॉट, मैं लगाता हूँ मैक्स सम, सम लगाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सम लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सम कर देगा सबका। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सबका सम कर रहा है, मीन्स स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट कर रहा है। ठीक है, जोड़ दे रहा है सिम को, सारे IQ को जोड़ दे रहा है, परसेंटेज को जोड़ दे रहा है और इसे जोड़ दे रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैंने कहा कि सिर्फ मुझे, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है रोज का, रो को पूरा सबको जोड़ रहा है। मैं कहता हूँ कॉलम पर है तो मैं लिखता हूँ यहाँ एक्सिस, लिखता हूँ एक्सिस इक्वल टू, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 0 होता है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, कॉलम को जोड़ेगा आपस में। व्हाट इज द एरर, एक्सिस इक्वल टू कैन ओनली कॉन्केटिनेट, कुछ। हम्म, 1 मिनट। ये तो कर रहा है लेकिन कॉलम को क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी है ना, उसे नल वैल्यू, इन वैल्यू को नहीं, इन वैल्यू को ना ये जोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, इन वैल्यू को जोड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसे कह रहा है कि ओनली मैं स्ट्रिंग और उसे ही कर सकता हूँ, इसे क्या कर रहा है। ठीक है, इसे क्या कर रहा है, नल वैल्यू कंसिडर कर रहा है तो इसलिए नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये आप, अगर मैं यही चीज उसमें लगाऊं, IPL डॉट सब में, उसमें भी शायद नल वैल्यू है ना, तो उसमें भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये उसमें भी नहीं हो पाएगा सम, देखो उसमें भी नल वैल्यू है, तो ये क्या कर रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेटर बताएगा कि अब मैं इन स्ट्रिंग और उसे ही जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये कर लेना खुद से। इसके बाद क्या होता है कि कुछ, ठीक है, कुछ सिलेक्टिंग रो है इसमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे रो और कॉलम का नेम चेंज कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मूवीज, मूवीज नहीं था मेरा, IPL था, IPL। और मैं क्या करता हूँ कि IPL जो है, मैं पहले मैं IPL देख लेता हूँ, IPL में क्या है। हम्म, मैं कहता हूँ कि ये जब मैं IPL डालता हूँ तो पूरी पूरी लिस्ट आ रही है, मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर कॉलम आए, तो मैं डालता हूँ IPL और यहाँ डालता हूँ सीजन, सीजन। जैसे मैं IPL सीजन डालता हूँ तो ये क्या देगा, मुझे सीजन के ही नेम देगा, मतलब पूरा कॉलम ही नहीं देगा, सीजन देगा। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ओनली मुझे क्या दे रहा है, सीजन दे रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो खाली एक को। और आप इसके बाद मल्टीपल, अगर मल्टीपल चाहिए तो आप मल्टीपल क्या करोगे, मल्टीपल चाहिए तो आप सिंपल यहाँ लिखोगे IPL और उसके बाद ये लिखोगे सीजन और सिटी। ठीक है, डबल ब्रैकेट्स में। ठीक है, ये क्या हो रही है, इंडेक्सिंग हो रही है, क्या हो रही है, 2D इंडेक्सिंग हो रही है, तो ये आपको क्या दे रहा है, सीजन और सिटी दे रहा है। ठीक है, और अगर आपको और चाहिए, मतलब ये और डेटा चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, फैंसी इंडेक्सिंग हो रही है। आप क्या करो कि इसमें अगर आपको और कुछ चाहिए, IPL का डेटा कहाँ गया है, मैं IPL का डेटा यहाँ रन करता हूँ, IPL। मैं कहता हूँ कि मुझे सीजन चाहिए, मैच नंबर चाहिए, सीजन चाहिए, मैच नंबर नहीं चाहिए, टीम 2 का डेटा चाहिए, मैं बीच में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे फैंसी इंडेक्सिंग की है ना हमने, सेम फैंसी इंडेक्सिंग है। मैं कह रहा हूँ टीम 1 का और टीम 2 का डेटा चाहिए, तो आप ऐसे लगा सकते हो, डबल कोट्स के अंदर फैंसी इंडेक्सिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आप ऐसे भी डेटा को फैच कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको।
ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है, या फिर थोड़ा सा और कराऊं? मेरे हिसाब से मैं मतलब बहुत फास्ट आया हूँ, और आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद मुझे बताना कोई किसी चीज़ में आपको एरर आ रही है, ठीक है? अगर ये किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना, ठीक है? आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। कल को देखते हैं, कल को क्या करेंगे, ठीक है? तो अगर अभी तक कोई सर प्रॉब्लम हमारे है। टेस्ट लेने भी शुरू जिससे पता चलता है कि कितना हो गया है। हाँ ठीक है, पहले ना आप लोग मतलब पढ़ लो, इसे ठीक से देख लो, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी आगे मतलब कुछ और भी ये चीज़ें वो देखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और संडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है? संडे को कोई ओके सर। छूट नहीं है, ठीक है? ओके, ठीक है, बाय। बाय।